Hello dear students, welcome you all on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to continue or going to progress with our poem, and our poem name is Christabel. Which is written by the famous romantic poet Samuel Taylor Coleridge or S.T. Coleridge. ओके सो ये जो पोइम है वो एक बैलेड है. बैलेड इज़ ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम. ठीक है, हमने यहाँ पे कैरेक्टर देख लिए, लेडी गैरल्डाइन, क्रिस्टाबेल, सर लियोलाइन, मैस्टिफ, ये सारे कैरेक्टर्स हमने देख लिए. एक ओल्ड ओक ट्री है जिसके नीचे बैठ के क्रिस्टाबेल प्रे कर रही होती है और उसे कोई मॉर्निंग साउंड सुनाई देता है और उस मॉर्निंग साउंड को सुन के वो अचानक से उठ खड़ी होती है. प्रे वहाँ क्यों कर रही होती है? क्योंकि उसे लास्ट नाइट को एक अपने बीलवर का एक बुरा सपना आया होता है. ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, बहुत ज़्यादा चिंतित होती है अपने बीलवर के लिए. इसलिए वो रात को 11-12 बजे उठ के, जब कैस्टल क्लॉक के बजने का समय होता है, तब वो वहाँ से उठ के अपने बीलवर के लिए प्रार्थना करने या प्रे करने जंगल की तरफ निकल जाती है. जंगल कितना दूर? 220 गज की दूरी पे. ओके, तो 220 गज दूर जब वो जाती है तो एक ओल्ड ओक ट्री होता है जो एकदम सूखा हुआ होता है. ठीक है, वो पूरा जंगल ही सूखा हुआ होता है. मैंने आपको इसके एक तरह से जो ड्राइंग्स है वो भी बना के समझाया था. और जब वो प्रे कर रही होती है तो उसे मॉर्निंग साउंड सुनाई देता है. उस मॉर्निंग साउंड को देख के जब वो सडनली खड़ी होती है, फिर इधर उधर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता, कोई हवा नहीं चल रही होती है. फिर अचानक से उसे एक लेडी दिखाई देती है जो कि इस ओल्ड ओक ट्री के पीछे होती है. ठीक है, और ये जो ओक ट्री है इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे बताया गया है कि एक बस क्रीपर चढ़ी हुई होती है इस पर, या एक पेल लीफ जो होती है वो इस पर लटकी हुई होती है. ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप, बस और कुछ नहीं होता है. फिर वो डरते डरते उस लेडी की तरफ जाती है. लेडी भी बहुत सुंदर, और उसने वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी होती है, खुले उसके बाल होते हैं, बहुत महंगे महंगे जो जेमस्टोन है उसके बालों में क्लिप्स वगैरह लगी होती है, और जो उसके पैर है उसकी नसें जो है वो दिखाई देती है एकदम क्लियरली. बहुत ज़्यादा एक तरह से हम गोरी बोल सकते हैं उसे, एकदम फेयर होती है वो कलर में. तो उसकी जो पैरों की नसें वगैरह है वो दिखाई देती है, और उसने वाइट कलर का जो ड्रेस पहन रखा होता है वो सिल्क का होता है, और मून की लाइट से वो और ज़्यादा चमकता है. ठीक है, तो क्रिस्टाबेल उससे बातें करती है. वो उसे अपने बारे में बताती है कि मुझे 5 वॉरियर्स यहाँ पे लेके आ गए, फिर वो मुझे यहाँ छोड़ के चले गए. उनमें से एक बाहर मतलब नीचे उतरा अपने घोड़े से, और फिर मुझे बोला कि हम जल्दी वापस लौट के आएंगे, मुझे नहीं पता है कि मैं कहाँ आ गई हूँ. तो वो ऐसी सारी स्टोरी क्रिस्टाबेल को बताती है. तो क्रिस्टाबेल उसको सिंपैथी दिखाती है और उसका हाथ पकड़ के उससे कूल डाउन करवाती है और कंफर्टेबल करवाती है अपने लिए. फिर अपने साथ अपने घर ले आती है और ये बोलती है घर लाते समय कि जो सर लियोलाइन उसके फादर वो सो रहे हैं, तो तुम धीरे धीरे अंदर आओ और आज तुम क्या करो, मेरे रूम में मेरे साथ सो जाओ, कल तुम्हें उठते ही मेरे फादर जो है तुम्हारे घर पहुंचवा देंगे. यहाँ तक हमने पढ़ लिया. ठीक है, आज हम लाइन नंबर 135 से पढ़ेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे आज क्रिस्टाबेल का रूम, या फिर क्रिस्टाबेल के साथ जो वो जाती है वो. क्रिस्टाबेल का रूम तो चलो और आगे आ जाएगा, उससे पहले हम देख लेंगे कि क्रिस्टाबेल के साथ जब वो उसके रूम तक जाती है तो बीच में और कौन कौन से वे आते हैं. मोट उसने क्लियर कर लिया, हॉल वो वहाँ से चले गए, गेट उन्होंने खोल लिया है. ठीक है, तो चलिए line number 135. So free from danger, free from fear, they crossed the court, right glad they were, and Christabel devotedly cried to the lady by her side, praise the Virgin all divine, who hath rescued thee from thy distress. Alas, alas, said Geraldine, I cannot speak for weariness. So free from danger, free from fear, they crossed the court, right glad they were. अब यहाँ पे क्रिस्टाबेल और गैरल्डाइन के बारे में बताया गया है. यहाँ पे हमें एस.टी. कॉलरिज बताते हैं कि जब वो मॉट को क्रॉस कर लेती है और जब वो अंदर जाती है, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है
कि जो लेडी गैरल्डाइन है पहले गेट के बाहर या मोट के बाहर तो बोल रही थी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्रिस्टाबेल के ऊपर गिर जाती, क्रिस्टाबेल ही उसे संभालती है, लेकिन जैसे वो अंदर चली जाती है उसका दर्द जैसे गायब ही हो गया, उठ खड़ी होती है अचानक से। फिर देखिए अब वापस यही बोल रहा है कि फ्री फ्रॉम डेंजर, यानी अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, फ्री फ्रॉम फियर, तो अब तुम डरो मत, ऐसा क्रिस्टाबेल उससे बोलती है। दै क्रॉस द कोर्ट, अब हमने क्रॉस कर लिया है कोर्ट को, राइट ग्लैड द वर्ड, ओके, एंड क्रिस्टाबेल डिवोटली क्राइड, अब क्रिस्टाबेल डिवोटली क्राई करती है टू द लेडी बाय हर साइड, यानी उसकी तरफ देख के उसे दया करती है, उसकी तरफ दया करती है कि इसकी हालत देखो कैसी है, ऐसा करके मतलब वो वापस वैसे नाटक करने लग जाती है। प्रेज विद विर्जिन ऑल डिवाइन, कि सब भगवान की कृपा है, जो मैरी विर्जिन है वो हमें बचा लेती है, तो उसने ही बचाया है, तो उस देवी शक्ति की कृपा है, उनकी वो प्रशंसा करती है क्रिस्टाबेल। हु हैथ रिस्क्यूड दी फ्रॉम माई डिस्ट्रेस, यानी जिसने तुम्हें इस संकट से निकाला है, हमें इस संकट से निकाला है, वो कौन है? डिवाइन वर्जिन है। एलास एलास सेड गैरल्डाइन, अब वो गैरल्डाइन फिर से शुरू हो जाती है, एलास एलास, यानी फिर से आहें भरती है, दुख व्यक्त करती है। आई कैन नॉट स्पीक फॉर विन, मैं बहुत ज़्यादा, वो गैरल्डाइन बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे से नहीं बोला जा रहा, मैं कुछ नहीं बोल सकती, वो ऐसे बोलती है। सो फ्री फ्रॉम डेंजर, फ्री फ्रॉम फियर, फिर से बोल ठीक है, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुम्हें कोई डर नहीं है। दे क्रॉस द कोर्ट, अब वो ऐसे करके बातें करते करते कोर्ट को जो है वो क्रॉस कर लेती है। राइट ग्लेड द वर्ड, अब वो आगे बढ़ती है। आउटसाइड हर कैनल द मैस्टिफ ओल्ड ले फास्ट एस्लिप इन मूनशाइन कोल्ड, the mastiff old did not awake, yet she an angry mourn did make. And what can ail the mastiff bitch? Never till now she uttered yell. Beneath the eye of Christabel, perhaps it is the owlet's stitch. For what can ail the mastiff bitch? तो यहाँ पे वही बात है कि हमारे भी बूढ़े बुज़ुर्ग जो हैं, हमारे घर पे जो दादाजी दादी जी हैं, हमने उनसे कभी ना कभी ऐसा सुना ही होगा कि हमें पता नहीं चलता उतना जानवर को पता चलता है, या उतना जो कुत्ते होते हैं गली के उनको पता चलता है कि कोई भी अगर प्रेत आत्मा हो, कोई भी अगर कोई मतलब बुरा साया हो तो उनको पहले दिखाई दे देता है। हम भी मानते हैं ये बात, और यही बात यहाँ पे क्रिस्टाबेल बोलना चाह रही है कि आउटसाइड हर कैनल, वो अपने कैनल के आउटसाइड थी। कौन? मैस्टिफ बिच, द मैस्टिफ ओल्ड, जो बहुत बूढ़ी कुतिया है उनके घर पे, वो अपने कैनल्स के आउटसाइड थी। कैनल आप जानते हैं ना, जो कुत्तों का घर होता है उसे कैनल बोलते हैं, डॉग्स जो हाउस है उसे कैनल बोला जाता है। ले फास्ट अस्लीप, वो एकदम गहरी नींद में सो रही थी। इन मूनशाइन कोल्ड, चांद की ठंडी रोशनी के अंदर। द मैस्टिफ ओल्ड डिड नॉट अवेक, अब जो बूढ़ी कुतिया है वो उठी नहीं, अवेक नहीं हुई। येट शी एन एंग्री मॉन डिड मेक, अगर वो उठती तो क्या कर देती? एक एंग्री मोन करती, यानी कि भौंकती वो। And what can ail the mastiff bitch? Never till now she uttered yell beneath the eye of Christabel. अगर ऐसा कुछ होता तो वो क्रिस्टाबेल को देख के चुप हो जाती, क्योंकि वो उसे तो जानती है ना। Perhaps it is the owlet's stitch, for what can ail the mastiff bitch? लेकिन अगर ये उठ गई तो क्या होगा, ऐसा क्रिस्टाबेल सोचती है। They pass the hall, अब वो हॉल को पास कर लेती है। That echo still pass as lightly as you will. The brands were flat, the brands were dying amid their own white ashes lying. But when the lady passed, there came a tongue of light, a fit of flame. And Christabel saw the lady's eye, and nothing else saw she thereby, save the boss of the shield of Sir Leoline tall, which hung in a murky old niche in the wall. Oh, softly tread, said Christabel, my father seldom slept well. अब जब वो आगे बढ़ती है, जब वो हॉल को पास कर चुकी होती है, जब वो हॉल से निकल चुकी होती है, तो एकदम ऐसे चुप रहना, मेरे पिताजी सो रहे हैं, ऐसा वो बोलती है क्रिस्टाबेल। तो ऐसे वो एकदम लाइटली, एकदम शांति से उस हॉल को पास करते हुए, द ब्रांड्स वर फ्लैट, यानी जो बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो लटकी हुई होती है, जो बहुत महंगी महंगी चीज़ें होती हैं, उनकी बात की जा रही है। द ब्रांड्स वर डाइंग एमिड देयर ओन वाइट एशेज लाइन, और उसकी जो तलवारें हैं उसके पिताजी की, वो सारी वहाँ पे लटकी हुई होती है। बट व्हेन द लेडी पास, लेकिन जब वो लेडी वहाँ से जाती है, लेकिन जब वो लेडी वहाँ से गुज़रती है,
एंड नथिंग एल्स सॉ देयर बाय, तो वो क्या वहाँ से गुजरती है तो एक लैंप लगा होता है वहाँ पे, ठीक है। तो लैंप जब लगा होता है तो उस लैंप की रोशनी लेडी गेरेल्डाइन के फेस पे पड़ती है और लेडी गेरेल्डाइन की उसे आंखें दिखाई देती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बताया गया है, एंड क्रिस्टाबेल सॉ द लेडीज आई, ठीक है ना, उस लेडी की वो क्रिस्टाबेल आइज देख लेती है, एंड नथिंग एल्स सो देयर बाय, फिर तो उसे और कुछ दिखाई नहीं देता, उसकी आंखें इतनी मतलब डरावनी होती होगी, सॉरी डरावनी होगी या फिर पता नहीं कैसी होगी कि उसकी आंखें देखने के बाद तो उसे और कुछ दिखाई नहीं देता, बस वो उन आँखों को ही देखती रह जाती है। सेव द बॉस ऑफ शील्ड ऑफ सर लियोलाइन टॉल विच हंग इन ए मर्की ओल्ड निच इन द वॉल, यानी वहाँ पे सर लियोलाइन की वो शील्ड जो है, शील्ड समझ गए ना आप, तलवार के साथ जो आती है ना ऐसा करके, ढाल जिसे हम बोलते हैं ना, ऐसे पकड़ने की, ऐसे होती है, यहाँ पे एक हत्था होता है उसे मतलब ऐसे पकड़ लेते हैं ताकि तलवार का वार जो है वो खुद पे ना लगे, तो वो उसकी वहाँ पे लटक रही होती है उस ओल्ड वॉल पे। ओ सॉफ्टली ट्रेड सेट क्रिस्टाबेल, वो क्रिस्टाबेल बोलती है कि ओ सॉफ्टली ट्रेड माई फादर शेल्डम स्लिप्ड वेल, कि मेरे फादर जो है वो सो रहे हैं तो किसी भी तरह का शोर शराबा है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम क्रिस्टाबेल के रूम तक तो नहीं जा पाए, लेकिन हमने देखा कि आज क्रिस्टाबेल ने लेडी गेरेल्डाइन को एक तरह से एक झलक देखी है लेडी गेरेल्डाइन की, जो उसकी आंतरिक झलक है जो आंखों से दिखाई दी जाती है, यानी उसकी आंखें देख ली है, बहुत डरावनी उसे आंखें लग रही हैं, कुछ नहीं बोलती है, बस आंखें देखती रह जाती है, इसका मतलब वो डर गई है। तो डरावना जो सीन है वो तो हमें पता ही है, शुरू में ही शुरू हो चुका था जब कैस्टल जो क्लॉक है वो 11-12 बजे बजी। तो होप आपको यहाँ तक की पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसकी नेक्स्ट लाइंस के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी वेरी थैंक यू।